नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और हम अपने चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव के साथ फिर से हाजिर हैं, जहां हम स्थापित सत्यों को एक दूसरे कोण से देखते हैं। क्योंकि कई बार दूसरे कोण से देखने पर मायने पूरे बदल जाते हैं। और हम आज चर्चा करेंगे ओशो की, जो ओशो जिन्होंने हर स्थापित सत्य को चुनौती दी, उस पर सवाल खड़े करे और लोगों को उस सत्य के बरखिलाफ दूसरा मतलब निकालने के लिए मजबूर किया। और उनमें से भी सबसे अधिक यदि ओशो ने चोट किया है तो भारतीय समाज और भारतीय धर्मों में, और इवन विश्व के सारे धर्मों में व्याप्त जो सेक्स को लेके वर्जनाएं हैं, ओशो उनके खिलाफ रहे। वो क्यों खिलाफ रहे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मायने में आपको ये बता देना महत्वपूर्ण रहेगा कि ओशो के जीवन काल में और 2010 और 15 तक लोगों की ओशो के बारे में जो राय थी वो अखबार और टीवी और दूरदर्शन पर बैठे लोगों जो कहते थे वो राय बन जाती थी। लोगों को इतने लेवल पर ओशो के साहित्य की एक्सेस नहीं थी। लेकिन 2015 और 2010 के बाद इंटरनेट आने के बाद लोगों ने इंटरनेट पर उस साहित्य को सीधा सुना, सीधा पढ़ा। तो लोगों की फैन फॉलोइंग अभी पिछले 10-15 साल से पुनः बढ़ गई है। तो ओशो की बात आपको एक बार सोचने पर मजबूर अवश्य करती थी। तो हम यदि बात करें ओशो का सेक्स के बारे में क्या नजरिया था, तो 3 सवालों के माध्यम से हम ओशो का सेक्स के बारे में नजरिया समझेंगे। पहला सवाल है कि वासना का मन में आना या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण क्या पाप है। दूसरा सवाल है विवाहेतर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल होना ये सही है कि गलत, क्योंकि ओशो ने इस सिंगल पार्टनर वाले मोनोगेमी वाले डिक्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नहीं है। और तीसरा है कि संसार का हर धर्म सेक्स को लेके मनाही या वर्जनाएं या डिप्राइवेशन या खुद पर कंट्रोल करने के लिए क्यों प्रमोट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वासना का या विपरीत लिंग के प्रति मन में आकर्षण पाप है। ओशो का कहना था कि सेक्स जो है वो एक प्रकृति दत्त भाव है और उसको आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना बलवती होगा। इसलिए बेहतर है कि उसको सहज रूप में मन में आने दो। वो सबके मन में आता है और गुजर जाने दो उस भाव को। उसको लेके किसी किस्म का अपराध बोध ना पाले कि मेरे मन में स्त्रियों का ख्याल आ रहा है या दूसरे सेक्स के प्रति आकर्षण है। तो ओशो ब्रह्मचर्य के समर्थक नहीं थे। वो जैसी जीवन की अन्य क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, वैसा ही सेक्स को प्राकृतिक मानते थे और उसी रूप में स्वीकार कर लेने की सलाह देते थे। अगला सवाल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना सही है क्या। क्योंकि ओशो इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा विश्वास करते थे। इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्ति की खुद की पहचान, उसकी खुद की इच्छाएं, उसकी खुद की स्वतंत्रताएं और उसकी खुद की संतुष्टि। लेकिन धर्म बनाया जाता है परिवार और समाज जैसी संस्थाओं को बनाकर रखने के लिए। क्योंकि सभी अमर्यादित व्यवहार करने लगेंगे तो ना परिवार कायम रहेगा और समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी जंगली हो जाएगा, हर आदमी पशु समान केवल अपने खाने पीने और अपने सेक्स के मजे की तरफ ध्यान देगा। इसलिए ओशो इंडिविजुअल के तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को निश्चित तौर पर गलत नहीं मानते थे। लेकिन इसमें फिर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको स्वविवेक से निर्णय लेना है। क्योंकि ऐसा अनियंत्रित सेक्स, कई सारे पार्टनर से सेक्स आपके जो परिवार के और जो समाज का स्थापित और राष्ट्र का जो स्वरूप है उसके लिए, उसके स्थायित्व के विरुद्ध होगा। तीसरा प्रश्न है कि हर धर्म में मनाही क्यों है सेक्स को लेके। ओशो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि
चाहे भगवान महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, कबीर, कोई भी महापुरुष पैदा ही नहीं होता यदि उनके माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन किया होता। तो धर्म का उद्देश्य ओशो बताते थे कि हर धर्म, संसार का हर धर्म आपको दुखी करके रखना चाहता है, इसलिए धर्म में तकरीबन सारी स्थिति में सेक्स की मनाही करी गई है। और वो चूंकि ओशो व्यक्तिगत आजादी के बहुत बड़े पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने वर्जनाओं से ऊपर उठ के अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की वकालत की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय ओशो के लिए बड़ा था, बजाय किसी अनुशासन में रहने के। बहरहाल यह है हमारा यूट्यूब चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आगे से और बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। हमारे अगले वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि ओशो सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म अर्थात समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के बारे में ओशो की क्या राय थी। क्या वो वामपंथ को पसंद करते थे या दक्षिण पंथ को पसंद करते थे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।